इमरजेंसी गेट को नहीं रोक रखा था, नहीं कोई अवरोध पैदा कर रखा था। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि जो पीड़ित बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अपनी जान दी है, उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जो घायल बच्चे हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो अपनी जायज मांगों को लेकर वहां धरना कर रहे थे, मौजूद थे वहां पर। और लेकिन प्रशासन को ये चीज पसंद नहीं आई और उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक एक झूठी एफआईआर दर्ज करी और हमारे नरेश भाई को और अन्य साथियों को जेल के अंदर डाल दिया। साथियों, षड्यंत्र केवल इतना ही नहीं है, षड्यंत्र इससे भी बड़ा है। जो हम लोग 25 फरवरी का एक आंदोलन करने वाले थे और सरकार ने हमें खुद बुलाकर समझौता, हमसे कहा था कि हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, आपकी तमाम मांगों को हम मानना चाहते हैं, आप अपनी मांग बताइए। उन मांगों के तहत हमने कहा था कि समरावता गांव की जनता को न्याय मिलना चाहिए। साथ में हमने कहा था कि जो फर्जी मुकदमे हैं 166 और 167, वो दोनों एफआईआर वापिस होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी थी। लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद जिस तरीके से नरेश भाई को अंदर डाला गया, सरकार की मंशा यह है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं आ पाएगा, ऐसा उन्होंने इरादा कर लिया है। उनका इरादा नरेश भाई को वर्षों तक जेल के अंदर रखने का है। अगर सरकार हमें कोऑपरेट कर रही होती, सरकार अपने मंसूबों पर मौजूद होती, तो वो लोग 11 अगस्त को एक जो कोर्ट के अंदर जो हमें 166 के मुकदमे में 66 जमानत मिली थी, उस जमानत को रद्द करवाने के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते। ये टॉप कोर्ट है और इन्होंने कहा कि नरेश मीणा की जमानत को रद्द किया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का षड्यंत्र हमारे लोगों के साथ रचा जा रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों को रखकर हम लोगों ने ये ज्ञापन तैयार किया है और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, हम उन लोगों को सुनेंगे और अंत में नरेश भाई के पिताजी, नरेश भाई के बच्चे और हमारे तमाम साथी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो जो भी मीडिया के साथी हैं, उनसे निवेदन है कि 5 बजे आप प्रेस वार्ता के अंदर हिस्सा लें। अब हम बात को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष राकेश मीणा जी मौजूद हैं। तो राकेश जी मौजूद है, राकेश जी अपनी बात रखेंगे जी। समय सीमा का ध्यान रखें जी। सम्मानित मंच पे बड़ी दूर से पधारे हुए हमारे भाई अतुल प्रधान जी, विधायक साहब, नरेश मीणा के पिताजी, उनके बच्चे भाई शीशराम जी, भाई मनोज मीणा जी, सभी साथी, क्योंकि अगर सबका नाम मैं लूँगा तो समय बहुत ज़्यादा होगा और जैसे मंच से आदेश हुआ है कि बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखनी है। साथियों, मैं तो आज इस मौके पे कहना चाहूँगा कि क्या इस सरकार में किसी गरीब की आवाज उठाना आज गुनाह हो गया? अरे शासन तुम्हारा, तंत्र तुम्हारा, सरकार तुम्हारी। आखिर मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गलती की थी नरेश मीणा ने झालावाड़ में जाकर जो बच्चों पे छत गिरी थी, आखिर उनके मुआवजे के लिए उन्होंने मांग की थी। अगर इस सरकार में किसी गरीब असहाय की मांगों को उठाना अन्याय है, तो हम चाहते हैं कि ये अन्याय हम हर बार करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, नरेश मीणा जी इस मामले में अकेले नहीं है। आज पूरे देश से, प्रदेश से, राज्य से, जिले से, गांव से, ढाणी से, हर उस एक व्यक्ति के मन में ये पीड़ा है कि नरेश मीणा जी के साथ गलत हुआ है। उन्होंने केवल वहां की जो छात्राएं हैं, जो बच्चे वहां पे मारे गए थे, उन बच्चों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करी थी। साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सरकार होश में आए और उन बच्चों को मुआवजा दे और नरेश मीणा जी को जल्द से जल्द बाहर निकाले, क्योंकि आज राजधानी में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो राजधानी से ये संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा
और मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि ये आग अब बुझने वाली नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से होश में आए और इस मामले को जल्दी निपटने का काम करे। साथियों, मैं और शीश राम जी और भाई मनोज मीणा जी पहले भी हमने जयपुर में मीटिंग की थी नरेश जी के लिए। और साथियों, आज भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधे मिलाकर जहां भी आप बुलाएंगे पूरे राव लश्कर के साथ हम आप सब लोगों के बीच में होंगे। और साथियों, मैं और शीश राम जी जहां जाते हैं तो आप जानते हैं ही कि हम किसके आदेश से जाते हैं। साथियों, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, संगठन में शक्ति होती है। चाहे कोई पार्टी हो, संगठन हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो, उसमें संगठन और व्यक्ति होना जरूरी है। साथियों, समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब। अब भाई शीश राम जी गुर्जर हमारे बीच में बैठे हैं, आप अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी जो उत्तर प्रदेश से चलकर राजस्थान की पावन धरा पर पहुंचे हैं, जहां पूरी नरेश मीणा जी की टीम, गुर्जर मीणा, जाट, ऐसी, मोहनचंद जो भी मेरे भाई हैं, उन अतुल प्रधान जी का हम सभी तय दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो इंसान गरीब किसान, युवा, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता है और उसको एक गूंगी बहरी सरकार भजन लाल जो 10 बार रोटी खाने वाली सरकार है, इसको खाना नहीं खाना आता, सरकार कहां से चलाएंगे भजन लाल? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं और राकेश मीणा जी, मनोज जी पहले भी नरेश मीणा के लिए हमेशा खड़े रहते थे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, नरेश मीणा जी हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैंने चुनाव लड़ा, मैंने पेट्रोल छिड़का तो मेरी जमानत करवाने के लिए आज भी नरेश मीणा का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं कांग्रेस में सेक्रेटरी हूँ, पायलट साहब का कार्यकर्ता हूँ और नरेश मीणा जी को जहां मेरी जरूरत पड़ी, भाई अभिषेक जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमें अब शाम को आदेश दो, हम दिल्ली रोड को जाम आज शाम से कर देंगे और इस सरकार को ऐसी हिला देंगे कि यह सरकार देखती रह जाएगी कि मैंने किस शख्स को बंद किया। नरेश मीणा जी ने झालावाड़ में जो बच्चे, गरीब मासूम बच्चे जो मर गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए वहां धरना दे रहे थे और ये शासन और प्रशासन गूंगी बहरी बोलती सरकार, इनको बड़े शर्म आनी चाहिए कि ऐसे नौजवान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और मैं लास्ट कहना चाहूंगा आपको कि अतुल प्रधान जी आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अतुल प्रधान जी, ये राजस्थान की जनता आपके साथ खड़ी है। आप युवा, किसान, बेरोजगार मजदूरों की आवाज बनकर यहाँ राजस्थान आओगे, हम आपके लिए खून पसीना बहा देंगे। दूसरी बात एक कहूंगा मैं आपको कि यह भाजपा सरकार, मैंने देखा था पहले थोड़े दिनों पहले कि गुर्जर मीणाओं को लड़ाने के लिए वही साल कोटा में शुरू कर दी थी, आप सबको पता है इसका। तो भाइयों, ये भाजपा की सरकार की ये चाल अब सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भाजपा पिछली बार भी गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का काम इस भाजपा ने किया था, क्योंकि मुझे पता है कि गुर्जर और मीणा भोले वाले हैं आपस में और ये भाजपा के जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं ये उनका फायदा उठाते हैं। तो अब इनकी सफलता इनको नहीं मिलेगी कभी भी। और मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि नरेश जी, आप हमें आदेश देना, यहाँ हजारों नरेश पैदा हो जाएंगे। राम राम साहब। भाई प्रहलाद जी खटाना, गुर्जर नेता, आप खड़े। मेरे साथ जोरदार नारा लगाए। इंकलाब 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 जिंदाबाद। नरेश मीणा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
आज इस एक दिन के सत्याग्रह में आप हम सब आदरणीय नरेश मीणा जी के पिताजी और उनके बच्चे हमारे बीच में हैं, उन सबके नेतृत्व में, और इस आवाज को मजबूत करने के लिए, इस आवाज को राजस्थान से दूसरे प्रदेश तक ले जाने के लिए ऐसा शख्स जिसने राजनीति कोई छोटी चीज नहीं होती, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चल करके भाई अतुल प्रधान जी जो आए हैं, ये आज जरूर सतना के विधायक हैं। आप पीछे मुड़ के देखोगे, इस राजनीति की भेंट चढ़ा दी अपने मां और बाप को, हत्या कर दी गई थी उनके मां बाप की, लेकिन ऐसा शख्स जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उन लोगों को भी आज के लोकतंत्र में ही जवाब दिया और अपने आप को साबित करते हुए उत्तर प्रदेश से आज जयपुर के शहीद स्मारक तक पहुंचने का काम किया। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज ये तमाम जातियों और धर्मों के लोग हमारे बीच में बैठे। नरेश मीणा किसी एक जाति और धर्म की आवाज नहीं है। हमें नरेश मीणा की भावना को और संघर्ष को समझना पड़ेगा साथियों। लोग उनको जातियों से जोड़ेंगे, एरिया से जोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो जातियों को लड़ाने की बात भाई सीसराम जी ने कही थी, मैं इससे आगे की बात आपको कहना चाहता हूं। आप देखिए, आज हम सब शहीद स्थल पर बैठे हैं। नरेश मीणा का क्या दोष था? जब अगर उसको दोषी ठहराया गया था, 8 महीने की सजा भोग रही थी, लेकिन नरेश मीणा अच्छी खासी जब जन यात्रा निकाल रहा था तो वो भी राजनीति चमका लेता। उस दिन भी बहुत राजनेता गए थे, वो भी अपनी गिरफ्तारी देकर करके वापस आ गए थे। नरेश मीणा की भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो लोग इस राजस्थान में भावनाओं से जिनसे राजनीति करते हैं, उनकी आवाजों को इसीलिए कुचला जाता है। आपको पता है, आप जब इसमें घुसे होंगे तो आपके साथी रीट वाले, ऐसा ही भर्ती वाले यहाँ बैठे, बोर्ड लगा 4 महीने हो गए। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को आपने देखा होगा, वो भी जब इन सरकारों से लड़ रहे हैं तो उनको भी दबाने के लिए 4 महीने पूरे कर दिए, लोगों को तोड़ दिया। लोग सोच रहे होंगे कि आज इस शहीद स्थल पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे प्रशासन के वो लोग और हमारे वो राजनीति करने वाले लोग, उन्होंने मैसेज कर दिया, सोशल मीडिया का जमाना है, कि 400 आदमी की अनुमति मिली है। अगर 400 से ज्यादा पहुंच गए तो युवाओं तुम पर मुकदमा लगा दिए जाएंगे। अरे कहां तक रोकोगे? कहां तक रोकोगे नेताओं? कहां तक रोकोगे प्रशासन के लोगों? नरेश मीणा इस राजस्थान के दबे कुचले आवाम 36 कौम की आवाज है। वो दिन दूर नहीं होगा जब नरेश मीणा जेल से बाहर होगा, और फिर देखते हैं हम इन लोगों को कि कितनी ताकत में रोकने का काम करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मनोबल कमजोर करने की किसी को जरूरत नहीं है। जो राजनीति में बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, अरे वहां तो ये हो गया, वहां तो लोग नहीं पहुंचे, तय कर लो, तुम अनुमति दे दो 400 से 4 लाख की। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को, तुम अनुमति दो कि 4 लाख लोग आ सकते हैं, और 24 घंटे का समय देके बताओ 4 लाख लोग नरेश मीणा के लिए यहाँ मिलेंगे। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नरेश मीणा अगर जेल गया है तो इसलिए गया है कि इस आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी समाज के बच्चे जब मारे जाते हैं, अरे मैं तो मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं, अरे मेरे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथियों, अरे कम से कम उस आदिवासी माँ को जाके एक बार पूछ करके तो आ जाओ, जिसका एक बेटा एक ही बेटी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मीडिया साथी को, लेकिन भाई के उसको, जिसने उस आवाज को दिखाया और लोगों को बताया। वो माँ बाप आज भी रोते हैं, कलेजे के टुकड़े खो दिए, एक बेटा और एक बेटी,
उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा आज जेल में है। उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा जेल में है। नरेश मीणा के लिए बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के भी इंटरव्यू सुन रहा हूं, मैं समाज के लोगों के इंटरव्यू सुन रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं साथियों, जब किसी चीज को लेकर कोई व्यक्ति क्रांति करने के लिए निकला हो, अरे मेरे युवा साथियों, अरे मेरे बुद्धिमान लोगों, मेरे शासन प्रशासन के लोगों, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का हाथ बंतो मत तोड़ो। अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार इस राजस्थान में जो लड़ेगा उसे जेल में डाला जाएगा? कोई आदमी बात उठाएगा, उसकी आवाज को कुचला जाएगा? पूछना चाहता हूं राजस्थान के तमाम इन शासन और प्रशासन के लोगों से और सरकार के लोगों से, आखिरकार आप कहां तक लोगों की आवाजों को दबाते जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने भी बड़े लीडर जो लड़ाई लड़ रहे, किसी एक आदमी की बात को माना क्या? अगर नहीं माना तो ये विद्रोह होगा। नरेश मीणा